एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माई पॉजिटिव अल्फा हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उससे शुरू करते हैं। वी की अब धीरे धीरे प्रेगनेंसी की आगे डेट बढ़ती जा रही थी और उसका 9वां महीना आ गया था। इस 9 मंथ में ऐसा हुआ था कि जो वीन था वो लवांगजी जो था वो अपना सारा बिजनेस जो है वो अपनी सेक्रेटरी वेंचिंग के भरोसे छोड़ के आ जाता है। उसने सारी चीज़ों के लिए वेंचिंग को हायर कर लिया था और उसने अपना नया पीए भी हायर किया हुआ था। उसका जो नया पीए था वो काफ़ी ज़्यादा समझदार और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन था। उसने अपने नए पीए को काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारियाँ दी हुई थी और उसका नया जो पीए था वो काफ़ी ज़्यादा समझदार इंसान था। उसने सॉन्गलैंड को हायर किया होता है ताकि वो वांगजी की एब्सेंस में सारी चीज़ों को अच्छे से ट्रीट करे, सारी चीज़ों को समझे और सारा काम अच्छे से संभाल सके। यहाँ तक कि उसने अपने पीए का एक हेल्पिंग हैंड भी रखा हुआ था जिसका नाम शाओ शिनचेंग था। जी हाँ, शाओ शिनचेंग और कोई नहीं बल्कि शुयेंग का ही बॉयफ्रेंड होता है जो कि इस वक्त यहाँ पर वांगजी और विंग की मदद के लिए चला जाता है। शुयेंग जो कि जंगचा को बहुत अच्छे से जानता था, जंगचा के कहने पे ही वो यहाँ पर जंगचा की मदद के लिए रुका हुआ था और उसने शाओ शिनचेंग जो कि उसका पार्टनर होता है उसे काम के लिए विंग के ऑफिस में भेज दिया होता है। विंग की प्रेगनेंसी की डेट बहुत पास आ गई थी, इसलिए वो लोग वापस से अपनी सिटी में आ जाते हैं जहाँ पर लैन शिचन और जंगचा ऑलरेडी थे। जंगचा की प्रेगनेंसी में काफ़ी सारी दिक्कतें भी आती थी जिसकी वजह से उसे कंप्लीट बेड रेस्ट लेना पड़ा था। उसकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही थी क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसकी वजह से मैडम यू उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। जंगचा की जो वूम थी वो काफ़ी हद तक उसे बहुत सारी दिक्कतें सहनी पड़ रही थी क्योंकि उसका बच्चा रोटेट हो गया था और लैन शिचन को काफ़ी ज़्यादा डर लगता था कि आने वाले टाइम में बच्चे या फिर उसकी माँ को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जंगचा और शिचन को रोमांस के लिए भी मना कर दिया गया था। पिछले 3 महीने से दोनों के बीच में रोमांटिक कोई भी हरकत नहीं हुई थी, सिर्फ किस मूछ के बाद ही वो दोनों हट जाते थे। यहाँ तक कि बस वो जो हमारा शिचन था वो जंगचा को चीज़ों के लिए सिर्फ हेल्प किया करता था, हैंड जॉब वगैरह दे दिया करता था, लेकिन वो इससे आगे कुछ भी नहीं करते थे। इंटीमेसी में तो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा करते थे बिकॉज डॉक्टर ने सीधा बोला हुआ था अगर उन्होंने कुछ भी करने की ऐसी सोचे भी तो हो सकता है जंगचा और बच्चे को कोई ना कोई नुकसान हो जाए। शिचन ने बहुत सारी चीज़ें झेली होती हैं, जैसे जिसमें जंगचा को सीधा बेड रिडन कर दिया गया था 6 मंथ प्रेगनेंसी के बाद और उसे बहुत सारी चीज़ें बहुत सारा काम करने की मनाही थी, जैसे ज़्यादा देर तक खड़े होना, ज़्यादा देर तक बैठना। शिचन ने उसके लिए योगा के लिए बहुत सारे जो योगा टीचर्स होते हैं वो अपॉइंट कर दिए गए थे और छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे जो हमारा जंगचा था उसका टाइम भी पास होता रहे और बच्चे और उसे भी कोई इफेक्ट ना पड़े, ये सारी चीज़ें उसके लिए कर दी गई थी। स्पेशल गद्दा लाया गया था, अगर जंगचा ज़्यादा देर रेस्ट भी करता है तो उससे उसकी पीठ पे कोई भी छाले या फिर कोई भी रैशेज़ ना हो जाए। यहाँ पर शिचन ने जंगचा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा होता है और सेम विंग के लिए वांगजी कर रहा था, लेकिन विंग की प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही थी और यहाँ पर विंग जो था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि हमारा वांगजी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। उसके लिए एक नैनी भी थी, लेकिन जब वो अपने देश वापस चल जाता है तो यहाँ पर उनकी जो मदर होती हैं यानी कि मैडम यू, ये दोनों का ही बहुत अच्छे से ख्याल रखती होती हैं। इन्हें दोनों के साथ काम करने में काफ़ी अच्छा लग रहा था और इन लोगों ने एक बीटा जो वर्कर थी यानी कि एक नैनी अपॉइंट्स कर ली थी, जो कि नैनी भी थी और एक तरह से केयर टेकर भी थी, जो कि प्रेग्नेंट ओमेगा जंगचा और विंग दोनों का ही ख्याल बहुत अच्छे से रख रही थी। जंगचा और विंग को जो भी खाने के लिए चाहिए होता है जिसमें माइल्ड यानी कि बहुत ही कम मसालेदार चीज़ें होती हैं जिससे दोनों ही प्रेग्नेंट ओमेगास को जलन ना हो और दोनों ही प्रेग्नेंट ओमेगास को अगर जलन हुई, एसिडिटी हुई तो उन लोगों को बहुत देर तक वॉशरूम में बैठना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, जिससे बच्चे पे कोई भी नुकसान हो सकता है, बच्चे पे बात आ सकती है। इसलिए वो लोग हमेशा उबला हुआ बॉइल्ड खाना ही खाना ज़्यादा पसंद करते थे, न्यूट्रिशन भरा खाना और बहुत सारे फ्रूट्स थे जो कि बच्चों को यहाँ पर ओमेगास को दिए जाते थे। फ्रेश जूस उनके लिए आया करता था और ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी जो वांगजी ने यहाँ पर विंग के लिए खाने के लिए छोड़ी हों। विंग बहुत बार खाने में ना अचार तीखापन मिस किया करता था, लेकिन वो सारी चीज़ें अपने बच्चे के लिए झेल जाता था। यहाँ पे वो अपना क्यूट सा जो उसका पिंकी था उसे भी लाया हुआ था। वो अपने पेट को सहलाते हुए अपने बच्चे से बात करते हुए कहता है, यू छोटू तुम कितने शैतान हो, तुम्हें पता है आज मैं ना तुम्हारी वजह से
भूखा हूँ। तुम्हें पता है मुझे वो उबली हुई गंदी सी सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, और मैडम यू हर दूसरे दिन मुझे ओट्स या फिर दलिया या फिर खिचड़ी खिला देती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो सब खाना। इवन कभी कभी तो वो ज़िद करके मुझे बहुत सारी चीज़ें खिलाती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है मुझे स्पाइसी फूड पसंद है, लेकिन तुम्हारे करके ना छोटू, देखो मुझे ये सब चीज़ें अभी नहीं खानी, और जब तक मैं तुम्हें फीड करूँगा तब भी मुझे ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़ें नहीं खानी, उससे तुम पे असर हो सकता है। देख रहे हो माँ बाप कितना सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए। देख लो, देखो तुम्हारी ये नाजुक सी माँ कितना सेक्रीफाइस कर लिया तुम्हारे लिए, और अगर तुमने बड़े होकर शैतानी की तो देख लेना मैं तुमसे डबल बदला लूँगा। यहाँ पर विंग जो है वो पाउटी फेस बना रहा था और पिंकी को बोल रहा था कि देख लो तुम अभी तक मेरे फेवरेट थे पिंकी, और अब तुम्हारे लिए एक नया मेहमान आने वाला है, तुम्हारा नया फ्रेंड आने वाला है जिसके साथ तुम्हें हर टाइम रहना होगा, और तुम भी उसका हमेशा, जैसे मैं लोनली था तो तुमने मेरा साथ दिया, अब तुम्हें उसका भी साथ देना होगा। यहाँ पर वो अपने उस प्यारे से पेंगुइन टेडी बियर से उस टॉय से बातें कर रहा था। विंग जो था वो काफ़ी बार जब अकेला होता था तो वो अपनी नैनी को कहा करता था कि उसे छोटी छोटी जो बच्चों की किताबें होती हैं उसमें से स्टोरी सुनाया करें। विंग इस वक्त थोड़ी चाइल्डिश हरकतें करता था, लेकिन वो चाहता था कि उसके बच्चे पे बहुत सारी चीज़ों का बहुत असर पड़े, जिसमें से विंग जो था वो अक्सर जो उसकी रिलीजियस चीज़ें होती हैं उन्हें सुनना ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा सुनते हैं और कुछ अच्छी बातें जानते हैं इंसानियत के प्रति, तो हो सकता है हमारा जो धर्म, हमारा जो सोच होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी काफ़ी हेल्दी रहते हैं। क्योंकि जो पेरेंट्स प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस से गुजरते हैं उसका बहुत सारा असर जो है बच्चे की हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। स्टार्टिंग में नहीं तो फ्यूचर टर्म में, लॉन्ग लास्टिंग टर्म में वो स्ट्रेस जो है बच्चे की मेंटल कंडीशन को ख़राब कर सकता था। इसलिए लवांगची ने विंग के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही हुई थी, जैसे कि उसे पूरे दिन में मेडिटेशन के लिए थोड़ा बहुत देर बैठना पड़ता था, और माइंड रिलैक्स के लिए वो बहुत बार श्रोतम सुना करता था। वो पीस क्लिनजिंग म्यूज़िक भी सुना करता था, जिससे उसका मन शांत और उसका दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा सटीक रहे। हालांकि शिचन और जंगचा रोमांस नहीं करते थे, लेकिन विंग और वांगची बहुत ही एहतियात बरतते हुए, बहुत सॉफ्ट पोलाइट वे में एक दूसरे के साथ रोमांस करते थे, जिसमें रोमांस के टाइम पे अक्सर जो हमारा वांगची होता था वो विंग के नीचे 2 या 1 सराहना लगा देता था, जिसकी वजह से उसकी कमर या उसके बच्चे पे कोई इफेक्ट न पड़े, और उसके हिप्स को भी वो थोड़ी ऊंचाई पे रखता था कि जिससे उन दोनों के बीच में जब सेक्स होता है तो वो बहुत ईजीली, बहुत पोलाइटली हो, ताकि विंग है और विंग का जो वूम्ब है या विंग का जो स्टमक है उस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, और दोनों के बीच जो चीज़ बहुत अच्छे से होगी तो बच्चे पे असर नहीं पड़ेगा, और ना ही उनकी प्रेगनेंसी का जो खतरा होता है कि वो टर्मिनेट हो जाएगी या फिर अबॉर्शन की दिक्कत आ सकती है, ऐसा कुछ भी खतरा नहीं होता था। वांगची सारी चीज़ों की एहतियात बरतता था। विंग जो कि 9th मंथ में उसकी थोड़ी थोड़ी ब्रेस्ट से कभी कभी हल्का फुल्का 1-2 बूंद दूध जो है वो लीक हो जाया करता था। विंग को बहुत शर्म आती थी जब उसके कपड़े जो थे वो सबके सामने इस तरह से भीग जाते थे, और सेम जंगचा के साथ भी होता था। उनके दोनों अल्फा अपने अपने ओमेगा को काफ़ी सपोर्ट करते थे। वो लोग उनके लिए ऐसे ऐसे इनर वेयर लेके आए थे जहाँ से अगर कुछ लीक आउट भी होता है तो उससे उनके बाहरी कपड़ों पर असर ना आए, और अगर कभी ऐसा हो भी जाता है तो उसमें एम्बैरस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये एक ह्यूमन नेचर है। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं होती, कोई दुर्भावना नहीं होती, और अगर कोई उनके ओमेगास को गंदी नज़र से देख भी ले तो वो वैसे भी किसी को नहीं छोड़ने वाले थे। यहाँ पर विंग और जो हमारा जंगचा होता है वो अपनी प्रेगनेंसी को काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एक दिन जंगचा के पेट में बहुत तेज़ दर्द उठ जाता है, और यहाँ पर उसकी प्रेगनेंसी का टाइम आ जाता है। उसकी प्रेगनेंसी जो थी वो ऑलरेडी पीक पे चल रही थी, वो अपने टाइम 9 मंथ कंप्लीट कर चुका था, और 9 मंथ कंप्लीट करने के नेक्स्ट डे ही जंगचा को जब पेट दर्द होता है तो फटाफट से उसे वांगची और शिचन अपनी गाड़ी में डालकर मैडम यू के साथ ले जाते हैं। विंग के साथ जो है वहाँ पर एक नैनी बच जाती है। विंग अपनी नैनी को ऑर्डर देता है, वो लोग जंगचा का जो बैग प्रिपेयर किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान एक माँ के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें डलवा देता है, जैसे कि जंगचा के लिए एक गाउन और उसके बच्चे के लिए कुछ कपड़े, हगीज़ और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पैड्स वगैरह भी होते हैं, और एक्स्ट्रा टॉवल। ये सारी चीज़ें वो जो है उस नैनी के थ्रू पैक करवा के भेज देता है। यहाँ पर जंगचा को जैसे ही लेके जाया जाता है, जंगचा जो था वो ऑलरेडी
उसका बच्चा जो था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से गुजरा हुआ था और उसकी जो स्थिति थी वो थोड़ी मुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उसे ऑपरेट के लिए ऑपरेशन थिएटर लेके जाया जाता है। पहले कहीं ना कहीं शिचन और वांगजी डरे हुए थे और मैडम यू भी, पर पेपर पे साइन करने के बाद जैसे ही उसे आईसीयू लेके गया, पहले वो लोग उसका बीपी चेक करते हैं। बीपी नॉर्मल जैसे ही आ जाता है तो वो लोग जंगचा को ऑपरेट करते हैं और कुछ ही 20 मिनट के अंदर अंदर वो ऑपरेशन करने के बाद बच्चे को बाहर भी निकाल लेते हैं और जंगचा की जो आंतें होती हैं उन्हें सील भी देते हैं। और उसके बाद वो लोग 20 मिनट बाद ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और वहाँ एक नर्स जो है शिचन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि जंगचा को एक लड़का हुआ था। यहाँ पर वांगची भी शिचन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और मैडम यू बहुत ज़्यादा घबरा रही थी क्योंकि उनके बच्चा पहली बार बच्चे को जन्म देने वाला था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। जंगचा ने एक बहुत ही हेल्दी बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा था तो हेल्दी, लेकिन थोड़ी सी उसकी सेहत बिगड़ने की वजह से उसे नर्सरी में रखा जाता है। यहाँ पर विंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा था क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उससे पहले जंगचा जो है वो, हालांकि प्रेगनेंसी की न्यूज़ विंग की पहले आई थी, लेकिन यहाँ पर जंगचा जो था उसने बेबी को पहले कर दिया था और अपने 9 महीने कंप्लीट होने के नेक्स्ट डे ही जंगचा को डिलीवरी के पेन उठे और उसने बेबी को जन्म दे दिया था। यहाँ पर वांगजी विंग को बताता है कि जंगचा ने एक बेटे को जन्म दिया। विंग थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाता है और थोड़ी चैन की सांस लेता है। विंग मन में सोचता है कि अब 3 दिन बाद, जैसे कि होता है 9 से 3 दिन तक माँ को ऑपरेशन थिएटर में या फिर आईसीयू में या फिर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। यहाँ पर जंगचा जो था उसे आईसीयू में ही रखा गया था। उसे अच्छे से ऑपरेट किया गया 3 दिन मॉनिटर करने के बाद। यहाँ पर जंगचा से पहली बार मैडम यू ने उसकी चेस्ट धुलवाकर उसकी चेस्ट जब रेडी कर दी थी, क्योंकि बच्चे पैदा करने के दौरान बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और कम से कम माँ को 11 दिन तक नहाने के लिए नहीं बोला जाता क्योंकि बॉडी जो है बहुत गर्म होती है और ठंडी चीज़ों के कांटेक्ट में आकर, जैसे कि पानी वगैरह के कांटेक्ट में आकर माँ का मानसिक संतुलन खराब हो सकता है। इसलिए वो लोग जंगचा की चेस्ट को अच्छे से क्लीन करते हैं। पूरा ढंग से साफ़ करने के बाद, क्लीन करने के बाद, पोंछने के बाद तब बच्चे को जंगचा को दिया जाता है। जंगचा पहली बार अपनी नन्ही सी जान को अपने हाथों में लेता है फीड कराने के लिए। उसके नन्ही सी जान की आंखें बंद थी और उसके नन्ही सी जान के हाथ जो थे वो बहुत छोटे छोटे थे। अभी उन हाथों में अच्छे से नाखून भी नहीं आए थे और उस बच्चे की स्माइल इतनी प्यारी होती है कि जंगचा उसे देखता है। वो उआ करके रो रहा था। क्यूट सा बच्चा, छोटे छोटे होठों वाला, गुलाबी गुलाबी गाल वाला, और वो जो बच्चा था उसकी आईब्रो भी छोटी सी थी, कंजा सा सिर था और बहुत छोटा सा, मानो तो नन्ही हथेलियों में आने वाला वो बच्चा। उसे बड़े प्यार से, बड़ी सावधानी के साथ जंगचा अपने हाथों में उठाता है और वो अपने बच्चे को फीड कराने लगता है। पहली बार जब वो फीड कराता है तो उसका दूध नहीं निकलता, लेकिन डॉक्टर और जो नर्सेज होती हैं वो गाइड करती हैं जंगचा को कि किस तरह से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। बच्चा धीरे धीरे उसके जो निप्पल होते हैं उन्हें सक करता है। पहली बार तो दूध नहीं आता, जंगचा थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन जब उसे नर्सेस और उसकी मॉम मैडम यू गाइड करती हैं, उसके बाद उसके पहली बार उसकी ब्रेस्ट में से जब मिल्क निकलता है और बच्चा पीता है, उसे एक अलग सा अनुभव होता है, जैसे मानो उसके दिल पे कितना बड़ा भार था। वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता था कि ये चीज़ कैसा अनुभव होगी, क्या ये चीज़ उसे गुदगुदी करेगी या फिर बहुत पोलाइट होगी। लेकिन जब माँ बनने के बाद उसने पहली बार इस चीज़ का एहसास किया, उसे बहुत अच्छा लगा। वो बच्चा बहुत देर तक अपनी माँ होती है उसका दूध ग्रहण करता है, पीता रहता है और थोड़ी देर बाद ही वो नन्ही सी जान सो जाता है। जंगचा को लगता था कि बच्चे बहुत ज़्यादा दूध पीते होंगे, लेकिन ये बच्चा तो इतना छोटा सा था, उसने सिर्फ उतना ही दूध पिया जहाँ उसका पेट भर गया। और उसके बाद उसने बच्चे को बर्ब्स लगवाए, यानी कि डकार लगवाने के बाद सुला दिया। वो बच्चा इतना प्यारा, इतना क्यूट था, वो जंगचा की एक उंगली पकड़ के ही सो गया था। जंगचा को यहाँ पर डॉक्टर्स लेटने में हेल्प करते हैं और उस नन्ही सी जान को जंगचा के पास लेटा देते हैं और उसके थोड़ी देर बाद जंगचा उसके होठों से, गालों से खेल रहा होता है। उसे एक कंबल के अंदर ढका हुआ था वो बच्चा, उसके गाल, उसके हाथ बहुत, क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है तब उसका रंग थोड़ा सा सांवला होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका रंग निखरने लगता है। यहाँ पर सेम जंगचा के बच्चे का रंग था, जो दिन पर दिन
निखरता जा रहा था। यहाँ पर फिर से वो उसे नर्सरी में ले जाने के लिए दे देता है। नर्सरी में बच्चे ऑब्जर्वेशन के लिए रखे जाते हैं ताकि उनकी जो आंखें हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, जर्म से उनकी बॉडी प्रोटेक्ट रहे। और माँ की जो वूम्ब होती है, एक गर्भाशय होता है, वो बहुत गर्म होता है। वहाँ से जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है, यहाँ की दुनिया बहुत ठंडी है और बच्चा बीमार ना पड़ जाए, इसलिए उसे ऑब्जर्वेशन में नर्सरी में रखा जाता है। यहाँ पर जंगचा जो था वो बहुत ज़्यादा खुश था। विंग जो कि ऑलरेडी अपने 9th मंथ में था और वो अभी जंगचा के बच्चे को देखने नहीं जा सकता था, क्योंकि कोई भी गड़बड़ हुई तो उसके और उसके बच्चे पे बात आ सकती है। यहाँ पर वो 3 दिन तक इंतज़ार करता है। जंगचा जिस दिन घर आता है, विंग सबसे कह के बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन की तैयारी करवाता है। जंगचा ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता था, तो इसलिए यहाँ पर विंग और जो हमारा बाकी सारे थे उन्हें नीचे ही रूम दे दिया गया था। बल्कि जो अंकल शिचन थे वो ऊपर चरण थे, वो ऊपर शिफ्ट हो गए थे और दोनों नेफ्यूज़ को उन्होंने नीचे के रूम दे दिए थे बड़े बड़े, जहाँ पर वो बच्चे सो सकते थे और प्रेगनेंसी में माओ को ज़्यादा ऊपर नीचे ना करना पड़े। यहाँ पर विंग जो था ना, वो जंगचा का बहुत अच्छा सा वेलकम करता है और उनके रूम को बहुत प्यार से बहुत अच्छे से सजाता है, सैनिटाइज करता है और ज़रा सा भी जर्म्स किसी भी कोने में नहीं रहने देता। वो बहुत ही प्यारे तरीके से बच्चे के लिए, मतलब एक ऑनलाइन ही चीज़ों को, जैसे कि उसका झूला होता है, उसे ऑर्डर कर देता है जिसमें मच्छर वच्छर ना आ सके, पूरी जाली लगी होती है, बच्चे चैन से वहाँ सो सकते थे और बच्चे के रूम में कोई ऐसी वैसी चीज़ ना हो जिससे उसको या उसकी मेंटल हेल्थ पे या उसकी शरीर पे कोई नुकसान हो जाए। वो सारी चीज़ें विंग पहले से ही तैयार करके रखता है। वो बच्चे को बहुत ऑनलाइन बहुत प्यारे से कपड़े का जोड़ा भी मंगवा के देता है। वो कपड़े का जोड़ा पूरा फर से बना हुआ था ताकि बच्चे को बिल्कुल भी बॉडी हीट यानी कि बाहर की ठंडक ना लगे, उसे बिल्कुल ऐसा लगे जैसे वो अभी भी गर्भाशय में है और बच्चा किसी भी एंगल से निमोनिया ना पकड़ ले, क्योंकि निमोनिया अगर बच्चा पकड़ ले तो उनका बचना नामुमकिन होता है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी की वजह से यहाँ पर जंगचा का बच्चा वैसे भी ऑपरेशन से हुआ था। विंग लिटरली जंगचा के बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट दिखाता है, लेकिन वो सारी शॉपिंग ऑनलाइन करता है ताकि जो हमारा विंग था उसे भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ रही थी और सारी चीज़ें अपने आप ही घर आके डिलीवर हो रही थी। यहाँ पर वो जो भी चीज़ उसने जंगचा के लिए मंगवाई हुई थी, उसने वो सारी चीज़ अपनी विश लिस्ट में डाल दी थी ताकि जब उसका बेबी होगा तो वो वांगची से कह के वो सारी चीज़ें करवा देगा। जंगचा जिसे अभी भी नहाना अलाउड नहीं था, यहाँ पर विंग जिस दिन जंगचा घर आता है उसके नेक्स्ट दिन ही विंग के पेट में दर्द होने लगता है। वांगची जब देखता है कि विंग का जो वाटर ब्रेक डाउन हुआ है, वो हैरान हो जाता है। मैडम यूँ कहती हैं कि लगता है विंग की भी डिलीवरी का टाइम आ गया है। यहाँ पर दोहरी खुशी घर में छाई हुई थी। वो लोग फटाफट विंग को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं कि कुछ ही टाइम बाद विंग को भी शायद बेबी हो जाए। विंग को यहाँ पर डिलीवरी के पेन नहीं उठ रहे होते, लेकिन उसका वाटर ब्रोकरेज यहाँ पर हो चुका था। तो जो हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि अगर विंग को पेन नहीं उठे तो हमें इसे दवाई देनी होगी। यहाँ पर जो इंजेक्शन होते हैं पेन लाने के, वो सीधा रीढ़ की हड्डी में दिए जाते हैं और वो लॉन्ग टर्म में जाकर कहीं ना कहीं हमारी जो कमर होती है उसमें दर्द वर्द कर देती है। विंग वो इंजेक्शन्स लेना नहीं चाहता था क्योंकि वो जानता था लॉन्ग टर्म में इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन अचानक से ही उसे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। उसे सच में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसे समझ में आ जाता है कि अब उसका टाइम आ गया है। वो गहरी गहरी सांसें लेता है। डॉक्टर नर्सेज सब उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि बच्चा जो है वो बाहर निकलने वाला है। वो यहाँ पर अपने बच्चे को पुश करता है। उसके माथे पे पसीना, पूरी बॉडी काँप रही होती है और वो यहाँ पर जानता था कि अब उसे कितना ज़्यादा पेन होने वाला है, क्योंकि उसकी जो डिलीवरी थी वो किसी भी तरह से ऑपरेशनल नहीं थी या सिजेरियन नहीं थी, बल्कि नॉर्मल डिलीवरी थी। विंग के पसीने छूट गए थे, माथे पे पसीना था और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करता है उस बच्चे को पुश करने के लिए। यहाँ पर डॉक्टर जो थे वो वांगची को बाहर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन विंग वांगची को जाने नहीं देता। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, लंजा तुम यहाँ से मत जाना। लंजा विंग के बिल्कुल सिर के पास बैठ जाता है। वो विंग को उसकी हिम्मत बन के उसे बार बार पुश करने के लिए कहता है। विंग बहुत ज़्यादा जोर लगाता है, लेकिन एट द एंड वो थक जाता है।
उसकी टांगें खुली थी। डॉक्टर और नर्सेज उसके वहीं थे और वो लोग विंग को पहले 2 मिनट सांस लेने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि पैनिक मत होना, और विंग का पूरा वो बहुत सपोर्ट करते हुए विंग को फिर से पुश करने के लिए करते हैं। विंग इस बार बहुत तेज़ से जोर लगाता है। यहाँ पर विंग की आंखों से भी आंसू आ रहे थे क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल मोमेंट था। उसकी पूरे की पूरे ऐसा लग रहा था जैसे 206 हड्डियाँ जो हमारे शरीर में होती है ना, वो एक एक करके चूरा हो गई हों। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर नम पड़ गया हो, उसकी शरीर से उसकी टांगों ने जवाब देना शुरू कर दिया हो, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें फूल रही हों। ये बहुत ही दर्दनाक एक्सपीरियंस था। उसके माथे पे पसीना टप 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 गिर रहा था और विंग जो था वो ज़ोर ज़ोर की सांसें लेता हुआ एक झटके में पुश करता है। डॉक्टर उसे सांस लेने के लिए कहते हैं और कहते हैं ज़्यादा ज़ोर से पुश मत करना, कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा प्रेशर की वजह से बच्चा पूरी तरह से बाहर आके गिर जाए या फिर कहीं दूर जाके गिर जाए। विंग जब पुश करता है तो डॉक्टर को बच्चे का थोड़ा सा सिर दिखने लगता है। फिर डॉक्टर्स और नर्सेज हेल्प करते हैं विंग की थोड़ा और पुश करने में। फिर वो बच्चे को हल्का सा गर्दन से पकड़कर निकाल देते हैं। यहाँ पर विंग जो था ना, उसकी हालत खस्ता हो गई थी। एक इतना बड़ा बच्चा एक छोटी सी जगह से निकालना आसान नहीं था। उसे कितना दर्द सहना पड़ा, उसकी हालत गंभीर हो गई थी। कितना बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे 206 हड्डियों के किसी ने चूरे कर दिए हों। हर हड्डी पे जैसे ना जाने कितना बड़ा हथौड़ा चला हो, और एक छोटी सी जगह से इतना बड़ा बच्चा निकालना आसान बात नहीं होती। एक दर्द वो सिर्फ एक माँ ही जानती है, और विंग ने आज उसे एक्सपीरियंस किया। वो अपनी मन में माँ को याद कर कर कहता है, थैंक यू सो मच, मुझे इस दुनिया में लाने के लिए आपने जो पेन सहा है मैं उसका कभी भी एहसान नहीं उतार सकता। यहाँ पर डॉक्टर वांगची को बधाई देता है और कहता है, मुबारक हो मिस्टर लैन, आपको बेटी हुई है। ये बात सुनकर वांगची और विंग खुश थे। विंग अब थोड़ा सोना चाहता था। यहाँ पर वो प्लेसेंटा भी निकालते हैं और उसे विंग के शरीर से अलग कर देते हैं, क्योंकि जिस गर्भाशय में वो बच्चा था अगर उसे माँ से अलग नहीं किया जाए तो वो जहर का काम करता है, जिससे माँ की जान भी जा सकती है। और वो धीरे धीरे उस चीज़ को, उस नाड़ को विंग से अलग करते हैं, काटते हैं, और बच्चे से भी, जो कि बच्चे और विंग को जोड़े हुए था, और वो वहाँ पर गांठ लगा देते हैं। बच्चा बहुत ही प्यारा था। वो बच्चे के ऊपर लगा हुआ खून, उसके ऊपर लगी हुई वो परत हटाते हैं, धीरे धीरे उस बच्चे को क्लीन करते हैं। यहाँ पर विंग की नैनी ने बहुत सारा काम संभाला हुआ था। मैडम यू भी यहाँ आई हुई थी। विंग क्या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। अब डॉक्टर भी विंग को क्लीन अप करने के बाद विंग के 1-2 टांके लगते हैं, क्योंकि बच्चा जब बाहर निकला था तो उसकी वजह से उसकी स्किन काफ़ी लूज़ हो गई थी, और वो नॉर्मल हो सके इसके लिए उसे 2 टांके भी आते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर विंग को अब रेस्ट के लिए बोलते हैं। विंग का बच्चा बहुत क्यूट था, उसे भी ऑब्जर्वेशन के लिए नर्सरी में ले जाया जाता है। अभी किसी भी ह्यूमन के हाथों में उसे नहीं दिया जाता, ताकि बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ना हो जाए। वांगजी दूर से ही अपने बच्चे को देखता है। बच्चे को अभी हाथ में लेना मना था। सारी चीज़ों के लिए बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। यहाँ पे मैं अपने इस पार्ट को ख़त्म करती हूँ। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब वांगजी के हाथ में उसकी बेटी आएगी, और विंग जब अपनी बेटी को पहली बार अपने सीने से लगाएगा तो उसे कैसी फील होगी। यहाँ विंग इतना थक चुका था कि वो सो गया था। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच। वांगजी और विंग की बेटी हुई है। देखते हैं वांगजी को उसकी बेटी से कितना लगाव होगा, और विंग की जो बेटी होगी वो वांगजी पे जाएगी या विंग पे। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। और गाइस मुझे ज़रूर बताइएगा आप किस पे चाहते हैं, विंग पे चाहते हैं उसकी बेटी कि नटखट शैतान हो, या वांगजी की तरह साइलेंट प्यारी और पापा से अटैच्ड हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच, बाय।